पासे के प्रसारित सतह है। पासे की प्रसारित सतहों में निम्न रूप है 1 2 3 4 5 6 के रूप में। 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 6। A B C D E F उपर्युक्त प्रसार चित्र से कौन सा घन या पासा का प्रारूप बनाया जा सकता है। यहाँ पर ए प्रारूप में A है, A का विपरीत C है, यहाँ पर इस सतह पर B है, B का विपरीत सतह D है, B का विपरीत सतह D है। देखिए B का विपरीत सतह D है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह D है, इसलिए ये पासा गलत होगा। यहाँ E है, E का विपरीत सतह F है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह F है, ये पासा का प्रारूप गलत है। यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर E है। देखिए C का विपरीत सतह ये यहाँ पर नहीं है, B का विपरीत सतह D नहीं है, E का विपरीत सतह F नहीं है, इसलिए ये पासा सही है। जब C सही है तो ऑप्शन डी गलत है, आता है ये प्रारूप होगा। आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा सी प्रारूप सही है। पासे की प्रसारित सतह है। पासे की प्रसारित सतहों में निम्न रूप है 1 3 5 6 2 4 के रूप में। तो 1 का विपरीत 5 है और 3 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 4 है। क्वेश्चन नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। प्रसार चित्र है ए बी ई एफ सी डी। इससे कौन सा घन बनाया जा सकता है? ए प्रारूप का कि बी प्रारूप का, सी प्रारूप का कि डी प्रारूप का। देखो यहाँ सी है, सी का विपरीत सतह डी है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह डी दिया गया, इसलिए ए प्रारूप गलत है। ए है प्रारूप बी का ऊपरी सतह ए है, ए का विपरीत सतह ई है, तो यहाँ पर ए का निकटवर्ती सतह ई दिया गया, इसलिए बी प्रारूप नहीं बन सकता। सतह प्रारूप सी का ऊपरी सतह बी है, बी का विपरीत सतह एफ है, यहाँ बी का निकटवर्ती सतह एफ दिया गया, इसलिए प्रारूप सी नहीं है। यहाँ पर ऊपरी सतह ए है, ए का विपरीत सतह ई है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह ई नहीं है, यहाँ पर सतह बी है, बी का विपरीत सतह एफ है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह एफ नहीं है, यहाँ सतह सी है, सी का विपरीत सतह डी है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह डी नहीं है, इसलिए डी प्रारूप सही होगा, अतः आंसर डी होगा। अंकों के स्थान पर खास प्रकार के चिन्हों या रंगों का प्रयोग करना। पासे की प्रसारित सतह है। पासे की प्रसारित सतहों में निम्न रूप है 1 3 5 6 2 4। एक का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4। नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। प्रारूप ए, प्रारूप बी, प्रारूप सी, प्रारूप डी। देखिए यहाँ पर इस सतह पर सी है,
देखिए पासा यक्स के प्रारूप और पासा वाई के प्रारूप में एक चिन्ह त्रिभुज का मिल रहा है। यक्स में भी एक चिन्ह त्रिभुज का वाई में भी मिल रहा है। अतः तीर को यक्स से उठाएंगे, वर्ग पर गिराएंगे। यहाँ त्रिभुज से तीर को उठाएंगे, बी पर गिराएंगे, और फिर यहाँ हो गया त्रिभुज हो गया और वर्ग हो गया। यहाँ पर त्रिभुज के नीचे त्रिभुज हो जाएगा और बी हो जाएगा। फिर यक्स से उठाएंगे, तीर को त्रिभुज पर गिराएंगे, फिर ए से तीर को उठाएंगे, त्रिभुज पर गिराएंगे। तो त्रिभुज के नीचे त्रिभुज है ही है, तो ए के नीचे क्या होगा, यक्स होगा। तो त्रिभुज का विपरीत त्रिभुज नहीं होगा, लेकिन वर्ग का विपरीत बी होगा और ए का विपरीत यक्स होगा। यही यक्स आंसर होगा। क्वेश्चन है 3 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पासा के प्रारूप बी और डी से देखिए, बी प्रारूप में 2 है, डी प्रारूप में भी 2 है, बी प्रारूप में 5 है, डी प्रारूप में भी 5 है। अतः प्रारूप बी में 2 5 का भाग दिया जा सकता है, प्रारूप डी में भी 2 5 का भाग दिया जा सकता है। अतः 2 5 प्रारूप बी और डी में कॉमन होगा, तो 3 का विपरीत सतह 4 होगा। यही आंसर है। रीजनिंग पासा, दिए गए पासा का विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासा का 4 स्थित या प्रारूप दिए गए हो। पहला प्रारूप है 4 5 1, प्रारूप बी 2 5 4, प्रारूप सी 3 6 1, स्थित या प्रारूप 2 3 5। क्वेश्चन, स्थित बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। स्थित बी के ऊपरी सतह पर 2 है, स्थित बी में 2 5 4 पासे पर है। इसमें ऊपरी सतह पर 2 है, तो 2 का विपरीत अंक क्या होगा। देखिए, पासे ए में 4 पाया जा रहा है, पासे बी में भी 4 पाया जा रहा है, पासे ए में 5 पाया जा रहा है, पासे बी में भी 5 पाया जा रहा है। अतः 4 5 का भाग स्थित ए में दिया जा सकता है, 4 5 का भाग स्थित बी में दिया जा सकता है। इसलिए 4 5 कॉमन होगा, तो 2 1 बचेगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा। यानी निचली सतह पर क्या होगा, 1 होगा। स्थित बी के निचली सतह पर 1 होगा। यही आंसर होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई हो। क्वेश्चन, अंक 6 का विपरीत अंक क्या है। ये आपका x पासा हो गया, ये y, ये z। 6 अंक इस पर है, तो x y पासा की हम तुलना करते हैं, क्योंकि x y पासा के सतह के अंक समान दिखाई पड़ते हैं।
तो देखिए इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, अतः 4 1 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 5 यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यही आंसर होगा। विपरीत सत्ता ज्ञात करना। जब पासे की 3 स्थिति गई है, पासे की 3 स्थिति गई है, क्वेश्चन है अंक 3 का विपरीत अंक क्या है? तो जब पासे की 3 स्थित हो, जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया हो, उस अंक वाले पासे को तीनों पासे में से तुलना करते हैं। यदि उसका कोई अंक किसी पासे के कोई अंक से मिल रहा हो तो उससे तुलना करते हैं। जैसे 3 अंक पासे जेड में है, इसकी तुलना पासा यक्स से करेंगे, क्योंकि पासा यक्स का 5 अंक पासा जेड के 5 अंक से मिल रहा है। तो देखो 3 को 5 से उठाएंगे, 4 पर गिराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 4, 3 5 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 2, फिर 3 को 1 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 1 लिखे हैं, 5 लिखा गया है, तो यहाँ पर 3 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 5 लिखा गया है, 2 के आगे 3 लिखेंगे, तो 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3, अंकों में जो अंक न हो वह होगा। अतः इन अंकों में कौन अंक नहीं है? 6 नहीं है, तो 5 का विपरीत 6 होगा। 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6 होगा। देखिए जब पासे के किसी सतह का अंक किसी सतह के अंक से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंक पासे के किसी भी सतह के अंक के समान न हो, तो देख तब पासे का विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? 2 का विपरीत 2 का विपरीत 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है, और 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। जब पासे की 2 स्थिति गई हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना। देखो ये यक्स पासा है, ये वाई पासा है, इसकी एक सतह के अंक क्या है? समान है, बराबर है, तो क्या करते हैं? 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 6 पर समाप्त करेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 3 पर समाप्त करेंगे, तो यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ तीर खत्म होता है, 6 पर 6 लिखेंगे, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर तीर पर 3 पर खत्म होता है, 3 लिखेंगे। अब 4 से तीर उठाएंगे, 2 पर लगाएंगे, तो 2 है, 2 लिखा गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, 2 है, 2 लिखा गया, यहाँ 5, देखिए 5 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, तो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा गया है, यहाँ 5 से उठाए हैं, 5 लिखेंगे, तो 6 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा,
दो का विपरीत दो नहीं हो सकता, इसलिए जो अंक इसमें न हो वही होगा, तो दो का विपरीत एक होगा। इस प्रकार दो स्थिति में पासे का विपरीत अंक ज्ञात करते हैं। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की एक सतह एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो। देखो इस पासे में निकटवर्ती या संलग्न सतह का योगफल 5 1 6 4 1 5 है, अतः यह पासा सामान्य पासा नहीं हो सकता, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल जब 7 होता है तब सामान्य पासा होता है। यह कौन सा पासा है? विपरीत पासा है, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल 5 1 6 4 1 5 है। तो एक का विपरीत यह पासा क्या है? 1 4 5 पासा मानक पासा है। तो एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। 4 का विपरीत 4 का विपरीत होगा 7 ऋण 4 बराबर 3, और 5 का विपरीत बराबर हो जाएगा 7 ऋण 5 बराबर 2। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में एक का विपरीत सतह होगा, एक का विपरीत सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। एक का विपरीत सतह 6 होगा। पासे में जब निकटवर्ती या संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो तो सामान्य पासा कहते हैं। जैसे दिए गए पासे में 2 और 5 का योगफल 7 है और ये संलग्न या निकटवर्ती सतह है, इसलिए इसको हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत जो अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वही होगा। जैसे 2 का विपरीत हो जाएगा, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है 1, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है 4, और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है 6 होगा। ABCD सामने का सतह है, इसका विपरीत सतह पीछे का सतह EFGH होगा। CDDH दाएं तरफ का सतह है, इसका विपरीत सतह ABCD होगा। जो
जो बायां सतह कहलाता है। ADEH ऊपर का सतह है, इसका विपरीत सतह BCFG कहलाएगा। पासे के चारों किनारे जिस सतह से जुड़े होते हैं उसे हम निकटवर्ती या संलग्न सतह कहते हैं। पासे के चारों किनारे जिस सतह से नहीं जुड़े होते हैं उसे हम विपरीत सतह कहते हैं। जैसे संलग्न चित्र में देखिए, जब पासे के किसी सतह का अंग किसी सतह के अंक से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंग पासे के किसी भी सतह के अंक के समान न हो, तो देख तब पासे का विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। दो का विपरीत 5 है। 2 का विपरीत 5 है। 6 का विपरीत 1 है। 6 का विपरीत 1 है और 4 का विपरीत 3 है। 4 का विपरीत 3 है। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में 1 का विपरीत सतह होगा, 1 का विपरीत सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। 1 का विपरीत सतह 6 होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई हो। क्वेश्चन अंक 6 का विपरीत अंक क्या है। ये आपका x पासा हो गया, ये y, ये z। 6 अंक इस पर है तो x y पासा की हम तुलना करते हैं, क्योंकि x y पासा के सतह के अंक समान दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं। अतः 4 1 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 5 यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। यही आंसर होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई है। पासे की 3 स्थिति दी गई है। क्वेश्चन है अंक 3 का विपरीत अंक क्या है। तो जब पासे की 3 स्थिति हो, जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया हो, उस अंक वाले पासे को तीनों पासे में से तुलना करते हैं। यदि उसका कोई अंक किसी पासे के कोई अंक से मिल रहा हो तो उससे तुलना करते हैं। जैसे 3 अंक पासे जेड में है, इसकी तुलना पासा यक्स से करेंगे, क्योंकि पासा यक्स का 5 अंक
पासा जेड के 5 अंक से मिल रहा है। तो देखो तीर को 5 से उठाएंगे 4 पर गिराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 4, तीर 5 से उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 2, फिर तीर को 1 से उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 1 लिखे हैं 5 लिखा गया है, तो यहाँ पर तीर 3 से उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 5 लिखा गया है, 2 के आगे 3 लिखेंगे, तो 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3 अंकों में जो अंक न हो वह होगा। अतः इन अंकों में कौन अंक नहीं है? 6 नहीं है, तो 5 का विपरीत 6 होगा। 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6 होगा। देखिए, जब पासे के किसी सतह का अंक किसी सतह के अंक से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंक पासे के किसी भी सतह के अंक के समान न हो, तो देख तब पासे का विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? 2 का विपरीत 2 का विपरीत 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है, और 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना। देखो ये x पासा है, ये y पासा है, इसकी एक सतह के अंक क्या है? समान है, बराबर है, तो क्या करते हैं? 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 6 पर समाप्त करेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 3 पर समाप्त करेंगे, तो यहाँ 2 है 2 लिखेंगे, यहाँ तीर खत्म होता है 6 पर 6 लिखेंगे, यहाँ 2 है 2 लिखेंगे, यहाँ पर तीर पर 3 पर खत्म होता है 3 लिखेंगे। अब 4 से तीर उठाएंगे 2 पर लगाएंगे, तो 2 है 2 लिखा गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, 2 है 2 लिखा गया, यहाँ 5 देखिए, 5 से तीर उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, तो यहाँ 2 लिखा है 2 लिखा गया है, यहाँ 5 से उठाए हैं 5 लिखेंगे, तो 6 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, इसलिए जो अंक इसमें न हो वही होगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा। इस प्रकार 2 स्थिति में पासे का विपरीत अंक ज्ञात करते हैं। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की एक सतह एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो। देखो, इस पासे में निकटवर्ती या संलग्न सतह का योगफल 5 1 6 4 1 5 है, अतः यह पासा सामान्य पासा नहीं हो सकता, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल जब 7 होता है तब सामान्य पासा होता है। यह कौन सा पासा है? विपरीत पासा है, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल 5 1 6 4 1 5 है,
तो एक का विपरीत यह पासा क्या है, एक 4 5 पासा मानक पासा है। तो एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत, एक का विपरीत बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। 4 का विपरीत, 4 का विपरीत होगा 7 ऋण 4 बराबर 3। और 5 का विपरीत बराबर हो जाएगा 7 ऋण 5 बराबर 2। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में एक का विपरीत सतह होगा, एक का विपरीत सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। एक का विपरीत सतह 6 होगा। पासे में जब निकटवर्ती या संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो तो सामान्य पासा कहते हैं। जैसे दिए गए पासे में 2 और 5 का योगफल 7 है और ये संलग्न या निकटवर्ती सतह है, इसलिए इसको हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे अंक 2 का विपरीत क्या होगा, अंक 2 का विपरीत, 2 का विपरीत जो अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वही होगा। जैसे 2 का विपरीत हो जाएगा, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है 1, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है 4 और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है 6 होगा। ए बी सी डी सामने का सतह है, इसका विपरीत सतह पीछे का सतह ई एफ जी एच होगा। सी डी डी एच दाएं तरफ का सतह है, इसका विपरीत सतह ए बी सी डी होगा। जो बायां सतह कहलाता है। ए डी ई एच ऊपर का सतह है, इसका विपरीत सतह बी सी एफ जी कहलाएगा। पासे के चारों किनारे जिस सतह से जुड़े होते हैं उसे हम निकटवर्ती या संलग्न सतह कहते हैं। पासे के चारों किनारे जिस सतह से नहीं जुड़े होते हैं उसे हम विपरीत सतह कहते हैं। जैसे संलग्न चित्र में देखिए, जब पासे के किसी सतह का अंग किसी सतह के अंक से समान न हो,
माने पासे के कोई भी सतह का अंक पासे के किसी भी सतह के अंक के समान न हो। तो देख, तब पासे का विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? दो का विपरीत पांच है। 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है और 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में एक का विपरीत सतह होगा, एक का विपरीत सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। एक का विपरीत सतह 6 होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई हो। क्वेश्चन अंक 6 का विपरीत अंक क्या है? ये आपका x पासा हो गया, ये y, ये z। 6 अंक इस पर है तो x y पासा की हम तुलना करते हैं, क्योंकि x y पासा के सतह के अंक समान दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, अतः 4 1 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 5 यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यही आंसर होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई है। पासे की 3 स्थिति दी गई है। क्वेश्चन है अंक 3 का विपरीत अंक क्या है? तो जब पासे की 3 स्थिति हो, जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया हो, उस अंक वाले पासे को तीनों पासे में से तुलना करते हैं। यदि उसका कोई अंक किसी पासे के कोई अंक से मिल रहा हो तो उससे तुलना करते हैं। जैसे 3 अंक पासे जेड में है, इसकी तुलना पासा यक्स से करेंगे, क्योंकि पासा यक्स का 5 अंक पासा जेड के 5 अंक से मिल रहा है। तो देखो, 3 को 5 से उठाएंगे, 4 पर गिराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 4। 3 5 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 2। फिर 3 को 1 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 1 लिखे हैं, 5 लिखा गया है। तो यहाँ पर 3 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 5 लिखा गया है, 2 के आगे 3 लिखेंगे, तो 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3। अंकों में जो अंक न हो वह होगा। अतः इन अंकों में कौन अंक नहीं है? 6 नहीं है, तो 5 का विपरीत 6 होगा। 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6 होगा। देखिए, जब
पासे के किसी सतह का अंग किसी सतह के अंग से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंग पासे के किसी भी सतह के अंग के समान न हो। तो देख, तब पासे का विपरीत अंग कैसे ज्ञात करते हैं? दो का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है, और 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना। देखो, ये x पासा है, ये y पासा है, इसकी एक सतह के अंग क्या है? समान है, बराबर है। तो क्या करते हैं? 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 6 पर समाप्त करेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 3 पर समाप्त करेंगे। तो यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ तीर खत्म होता है, 6 पर 6 लिखेंगे, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर तीर पर 3 पर खत्म होता है, 3 लिखेंगे। अब 4 से तीर उठाएंगे, 2 पर लगाएंगे, तो 2 है, 2 लिखा गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, 2 है, 2 लिखा गया, यहाँ 5, देखिए 5 से तीर उठाएंगे, 2 पर दिखाएंगे, तो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा गया है, यहाँ 5 से उठाए हैं, 5 लिखेंगे, तो 6 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, इसलिए जो अंक इसमें ना हो वही होगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा। इस प्रकार 2 स्थिति में पासे का विपरीत अंक ज्ञात करते हैं। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की एक सतह एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो। देखो, इस पासे में निकटवर्ती या संलग्न सतह का योगफल 5 1 6 4 1 5 है, अतः यह पासा सामान्य पासा नहीं हो सकता, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल जब 7 होता है तब सामान्य पासा होता है। यह कौन सा पासा है? विपरीत पासा है, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल 5 1 6 4 1 5 है। तो 1 का विपरीत यह पासा क्या है? 1 4 5 पासा मानक पासा है, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6, 4 का विपरीत 4 का विपरीत होगा 7 ऋण 4 बराबर 3, और 5 का विपरीत बराबर हो जाएगा 7 ऋण 5 बराबर 2। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में
एक का विपरीत सतह होगा, एक का विपरीत सतह, सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। एक का विपरीत सतह 6 होगा। पासे में जब निकटवर्ती या संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो तो सामान्य पासा कहते हैं। जैसे दिए गए पासे में 2 और 5 का योगफल 7 है और ये संलग्न या निकटवर्ती सतह है, इसलिए इसको हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत जो अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वही होगा। जैसे 2 का विपरीत हो जाएगा, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है 1, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है 4 और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है 6 होगा। पासे के प्रसारित सतह है। पासे की प्रसारित सतहों में निम्न रूप हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में। 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 6। A B C D E F उपर्युक्त प्रसार चित्र से कौन सा घन या पासा का प्रारूप बनाया जा सकता है? यहाँ पर ए प्रारूप में ए है, ए का विपरीत C है, यहाँ पर इस सतह पर B है, B का विपरीत सतह D है, B का विपरीत सतह D है। देखिए B का विपरीत सतह D है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह D है, इसलिए ये पासा गलत होगा। यहाँ E है, E का विपरीत सतह F है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह F है, ये पासा का प्रारूप गलत है। यहाँ पर C है, यहाँ पर B है और यहाँ पर E है। देखिए C का विपरीत सतह ये यहाँ पर नहीं है, B का विपरीत सतह D नहीं है, E का विपरीत सतह F नहीं है, इसलिए ये पासा सही है। जब C सही है तो ऑप्शन डी गलत है, आता है ये प्रारूप होगा। आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा सी प्रारूप सही है। पासे की प्रसारित सतह है। पासे की प्रसारित सतहों में निम्न रूप हैं: 1, 3, 5, 6, 2, 4 के रूप में। तो 1 का विपरीत 5 है और 3 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 4 है। क्वेश्चन नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है? प्रसार चित्र है ए बी ई एफ सी डी। इससे कौन सा घन बनाया जा सकता है? ए प्रारूप का कि बी प्रारूप का, सी प्रारूप का कि डी प्रारूप का? देखो यहाँ सी है, सी का विपरीत सतह डी है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह डी दिया गया, इसलिए ए प्रारूप गलत है। ए है
प्रारूप बी का ऊपरी सतह ए है, ए का विपरीत सतह ई है, तो यहाँ पर ए का निकटवर्ती सतह ई दिया गया, इसलिए बी प्रारूप नहीं बन सकता। सतह प्रारूप सी का ऊपरी सतह बी है, बी का विपरीत सतह एफ है, यहाँ बी का निकटवर्ती सतह एफ दिया गया, इसलिए प्रारूप सी नहीं है। यहाँ पर ऊपरी सतह ए है, ए का विपरीत सतह ई है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह ई नहीं है, यहाँ पर सतह बी है, बी का विपरीत सतह एफ है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह एफ नहीं है। यहाँ सतह सी है, सी का विपरीत सतह डी है, यहाँ पर निकटवर्ती सतह डी नहीं है, इसलिए डी प्रारूप सही होगा, अतः आंसर डी होगा। अंकों के स्थान पर खास प्रकार के चिन्हों या रंगों का प्रयोग करना। पासे की प्रसारित सतह है। पासे की प्रसारित सतहों में निम्न रूप हैं: 1 3 5 6 2 4। एक का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4। नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है? प्रारूप ए, प्रारूप बी, प्रारूप सी, प्रारूप डी। देखिए यहाँ पर इस सतह पर सी है, देखिए पासा यक्स के प्रारूप और पासा वाई के प्रारूप में एक चिन्ह त्रिभुज का मिल रहा है, यक्स में भी एक चिन्ह त्रिभुज का वाई में भी मिल रहा है, अतः तीर को यक्स से उठाएंगे, वर्ग पर गिराएंगे। यहाँ त्रिभुज से तीर को उठाएंगे, बी पर गिराएंगे, और फिर यहाँ हो गया त्रिभुज हो गया और वर्ग हो गया। यहाँ पर त्रिभुज के नीचे त्रिभुज हो जाएगा और बी हो जाएगा। फिर यक्स से उठाएंगे, तीर को त्रिभुज पर गिराएंगे, फिर ए से तीर को उठाएंगे, त्रिभुज पर गिराएंगे। तो त्रिभुज के नीचे त्रिभुज है ही है, तो ए के नीचे क्या होगा? यक्स होगा। तो त्रिभुज का विपरीत त्रिभुज नहीं होगा, लेकिन वर्ग का विपरीत बी होगा और ए का विपरीत यक्स होगा। यही यक्स आंसर होगा। क्वेश्चन है 3 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? पासा के प्रारूप बी और डी से देखिए, बी प्रारूप में 2 है, डी प्रारूप में भी 2 है, बी प्रारूप में 5 है, डी प्रारूप में भी 5 है, अतः प्रारूप बी में 2 5 का भाग दिया जा सकता है, प्रारूप डी में भी 2 5 का भाग दिया जा सकता है, अतः 2 5 प्रारूप बी और डी में कॉमन होगा, तो 3 का विपरीत सतह 4 होगा। यही आंसर है।
रीजनिंग पासा, दिए गए पासा का विपरीत सतह ज्ञात करना। जब पासा का 4 स्थिति या प्रारूप दिए गए हो। पहला प्रारूप है 4 5 1, प्रारूप बी 2 5 4, प्रारूप सी 3 6 1, स्थिति या प्रारूप 2 3 5। क्वेश्चन, स्थित बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? स्थित बी के ऊपरी सतह पर 2 है, 2 है। स्थित बी में 2 5 4 पासे पर है। इसमें ऊपरी सतह पर 2 है, तो 2 का विपरीत अंक क्या होगा? देखिए, पासे ए में 4 पाया जा रहा है, पासे बी में भी 4 पाया जा रहा है, पासे ए में 5 पाया जा रहा है, पासे बी में भी 5 पाया जा रहा है। अतः 4 5 का भाग स्थित ए में दिया जा सकता है, 4 5 का भाग स्थित बी में दिया जा सकता है। इसलिए 4 5 कॉमन होगा, तो 2 1 बचेगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा, यानी निचली सतह पर क्या होगा? 1 होगा। स्थित बी के निचली सतह पर 1 होगा, यही आंसर होगा।